तो हेलो, हाय, नमस्ते। तो सुबह की शुरुआत करते हैं मोंटी को नहलाने वाले कार्यक्रम से, क्योंकि इस भाई साहब को नहलाने में मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगता है करीबन। इतना तो मुझे टाइम नहीं लगता नहाने के लिए। इसलिए मैंने इसके लिए ना फुर्सत से एक दिन डिसाइड करा रहता है, पता उस दिन मैं इसको नहलाती हूँ जिस दिन मैं एकदम से फ्री होती हूँ, क्योंकि इसको कंफर्टेबल करना पड़ता है नहलाने से पहले, क्योंकि भाई साहब इतना परेशान कर देता है ना। छोटा था तब ये उतना परेशान नहीं करता था नहलाने या इसके ग्रूमिंग के टाइम पे, बट अब इतना थोड़ा एक है कि बड़े होने के बाद हम लोग ही जैसे बड़े होने के बाद थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, तो बस वैसा ही है इसका नेल वगैरह तो मैंने कट कर चुका था, क्योंकि नहलाने के टाइम ना अक्सर पेट्स का यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रूमिंग का, जिसमें आप इसका नेल कट करो, क्योंकि नहाने के टाइम ये थोड़ा नाखून वगैरह थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट जैसे ही जब से मोंटी आया ज़िंदगी में तो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने लेना स्टार्ट करा, क्योंकि जब एक है ना कि आप पेट पेरेंट्स बनते हो तो एक जिम्मेदारी हो जाती है। फिर आगे सीधा हम लोग दूसरे दिन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस दिन मोंटी को नहलाने के बाद अपन चले गए थे बाहर कुछ काम निपटाने के लिए, जो कि मैं शूट नहीं करी। अभी पता है सुबह सुबह मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं कुछ ऐसा डिसाइड वगैरह वाला मेरा सीन नहीं है ना, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक एकदम सुबह लगभग वो 4:30-5 बजे के आसपास ना मेरा नींद अपने आप खुल जाता है। पता नहीं, जल्दी से बेड से उठते हैं और अपना जो बचा खुचा काम है ना वो निपटाते हैं। आज मैं रहने वाली हूँ घर पे दिन भर, और आज बहुत सारा काम है, जैसे मतलब घर में साफ़ सफाई वगैरह वाला बहुत सारा काम है, तो वो निपटाना है। तो जल्दी फ्रेशन अप होते हैं, नाश्ता करते हैं और चलते हैं अपना काम फिनिश करने के लिए। सुबह होते ही सबसे पहला बिस्तर से उठते ही तो सबसे पहला काम है मेरा बिस्तर जमा के रखना। ये सबसे बेस्ट आदत है। ऐसा बोलते हैं ना कि आप सुबह उठते साथ ही एक जो अच्छी आदतें हम फॉलो करते हैं तो हमारा दिन भी ना एक पॉजिटिव वाइब वाला जाता है। तो ये सबसे अच्छा आदत है और ये मैं ना बचपन से ही फॉलो करती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा एक हैबिट बना होता है और एक है कि आपका रेगुलर रूटीन है वो फॉलो होता है। तो अब हमारा बिस्तर सेट हो चुका है, जम चुका है। फिर अपन चलते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होने के बाद फिर आते हैं किचन में, और मैंने देखा कि मम्मी ने बर्तन वगैरह धो धा के एकदम क्लीन कर चुका था किचन को। तो अपन हाइड्रेट होने का काम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सुबह उठ के हम लोगों को ये फॉलो करना ही चाहिए कि 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। बट सुबह उठते साथ ना तुरंत पानी पीने का पता नहीं क्यों इच्छा नहीं होता, ये मैं पी नहीं पाती। अगर मैं ट्राई भी करूँ ना तो ये होगा कि मैं आधा ग्लास पानी ही पी पाती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंट ही सुबह खाली पेट ना 1 चम्मच घी के साथ गुनगुना पानी पीने का ऐसा स्टार्ट किया है। इससे ना ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। हम जो खाना खाते हैं वो अच्छे से मूव करता है अंदर, और हमें कब्ज़ की और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो और ये भी है, इससे एक और बेनिफिट है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना उसमें ऑब्जॉर्ब करने की, जो भी हम खाते हैं प्रोटीन, फाइबर, जो भी चीज़ है, तो वो ऑब्जॉर्ब करने का जो उसका पावर है वो घी बढ़ा देता है। तो ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, जिसका बेनिफिट, अब ये कुछ भी चीज़ है चाहे वो देसी हो या जो भी चीज़ हो, अगर आप रिसेंट स्टार्ट कर रहे हो ना तो उसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत पता तो नहीं चलेगा, कुछ टाइम के बाद ही उसका इफ़ेक्ट पता चलेगा। तो फॉलो करते रहो, जिससे पता चलेगा कि क्या फ़ायदा सच में होता है। उसके बाद आते हैं अपन क्लीनिंग वाले काम पे। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं घर पे रहने वाली हूँ, तो आज पोछा वगैरह का काम मैं करूँगी।
बाकी दिन भी अपन ही करते हैं, मतलब ये है कि मिल बाँट के काम करते हैं, बट ये होता है कि आप जिस दिन घर पे होते हो ना, उस दिन काम ज़्यादा होता है, कहीं न कहीं का कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही जाता है। धीरे-धीरे वैसे डेली-डेली साफ-सफाई तो घर पे होता है तो उतना काम नहीं होता है। लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मुझे साफ-सफाई करना अच्छा लगता है, इससे ना पॉज़िटिव सा वाइब आता है। मेरे को नहाना, खाना, साफ-सफाई सब कंप्लीट होने के बाद अब मैं शांति से बैठूँगी बुक रीडिंग के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं कुछ ऐसे छोटे-छोटे हैबिट्स हैं जो कि फ़ॉलो कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा भी लग रहा है और सही भी है एक तरह से। आप सबको भी ये चीज़ फ़ॉलो करना चाहिए, जैसे कि बुक रीडिंग मैंने बताया, ये हमारी लाइफ़ के लिए और अभी हमारी चलती-दौड़ती जनरेशन जो चल रही है ना, उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है ना, हमारा माइंड बहुत काम हो जाता है और ये है कि हम लोगों को खुद के लिए समय मिलता है, बहुत सही है। इसके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप नॉवेल पढ़ सकते हो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हो, बहुत सारी ऐसी बुक आती हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो कि हमारे माइंड को काम रखती है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। हमारा नॉलेज भी बढ़ता है इससे। जब इतनी सारी बेनिफिट्स आपको किसी एक छोटे से हैबिट से मिल रही है, तो वो हमें फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए। बुक रीडिंग करते-करते ही ना मुझे डिलीवरी वाले भैया का कॉल आया कि कुछ पार्सल आ रहे हैं। जैसा अभी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि अपन नए-नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो डेकोरेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कुछ-कुछ पार्सल्स मँगाए हुए हैं, तो वो आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं, आ गए हैं, तो मम्मी के साथ अपन अनबॉक्स कर रहे थे। इस क्लिप में ना मम्मी मुझे डाँट या कुछ बोल नहीं रही थी, मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड तो मम्मी को कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, समझा रही थी कि इसमें ऐसा-ऐसा होता है, ये होता है ऐसा। और ये भी ना मम्मी मुझसे ये भी पूछ रही थी कि तू पार्सल में मंगाई क्या है? इतना बड़ा पार्सल है, ऐसा क्या है उसमें? तो मैं मम्मी को ये बता रही थी कि इसका ज़रूरत है माँ, इसका नीड है, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया था। मम्मी वैसे मुझे डाँटती नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड कि तू इतना खर्चा कर रही है या पार्सल ये वो, इससे रिलेटेड ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं अगर कुछ चीज़ मँगा रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ लाइफ़ में, तो मैं सोच समझ के कर रही हूँ और ये है कि डिसीज़न हमेशा अकेला मेरा नहीं होता। मम्मी से मैं डिस्कस करती हूँ उस चीज़ को लेके, चाहे वो किसी भी मैटर में क्यों ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं पे बह गई, तो कुछ टॉपिक अलग से ही निकल गया। यार पता है मीशो वालों ने ना इतना अच्छा पैक करा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको कैसे निकालना है। वही मैं इतना मुश्किल से वो निकला और मोंटी आप देख ही सकते हो जैसा कि वो मेरा हेल्प कर रहा था। ये ना मैंने कुछ आर्टिफ़िशियल प्लांट मँगाए थे, तो उसके लिए स्टैंड मँगाना मैं भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में ऑर्डर करा और ये 3 सेट मुझे अभी काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया। तो वो मैंने करा, आप जैसे ही देखना, पता है मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, ये स्टैंड जब आर्टिफ़िशियल प्लांट में जब लगा, मतलब मैंने इसके साथ उसको सजा के रखा जब, तो उसके बाद यार मतलब लिविंग रूम का ना पूरा नक्शा ही बदल गया था। वो इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो बार-बार मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मैं इतने टाइम से खड़े-खड़े ना लिविंग रूम को इतने प्यार से देख रही थी। मतलब एक होता है ना कि आप अपने हाथ से अगर अपने घर को सजा रहे हो तो भाई उसका खुशी आदमी बयाँ नहीं कर सकता, कि एक अलग ही वो रहता है कि आप एक-एक कोने में एक-एक सामान इतने प्यार से रख के जमा रहे हो। और वही अभी मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने ना नए घर लेने का जब हम लोग का प्लानिंग हुआ था, तो पहले से ही मैंने सोच के रखा था। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और लंबे व्लॉग की मुझे आदत नहीं है, वो धीरे-धीरे हो रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।